पानी, बिजली आदि की समस्या के समाधान के लिए वार्ड संख्या 60 के लोगों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। चूरू शहर के वार्ड संख्या 60 में लोग पानी, अघोषित बिजली कटौती और सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। बुधवार को वार्ड संख्या 60 के लोग अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग के समर्थन में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के नाम एडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड संख्या 60 के पूर्व पार्षद चंद्र प्रकाश सैनी के नेतृत्व में वार्डवासियों ने पानी, बिजली और सीवरेज समस्याओं के समाधान की मांग की। वार्ड संख्या 60 के पूर्व पार्षद चंद्र प्रकाश ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 60 में वर्तमान में सीवरेज, बिजली, पानी की समस्या पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। इसके अलावा वार्ड संख्या 60 के 35 से 40% हिस्से में अभी तक सीवरेज लाइनें नहीं डाली गई है। इसके कारण घरों से निकला गंदा पानी नालियों के अभाव में गलियों की सड़कों पर रहता है। उन्होंने बताया कि वार्ड की मुख्य समस्या पानी सप्लाई को लेकर पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई पर्याप्त रूप में नहीं हो रही और अघोषित बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। हमारे वार्ड के अंदर पानी की समस्या गंभीर रूप से चल रही है, जो कि 2 वर्षों से खूब हमने प्रयास भी किया है। कलेक्टर साहब से पीछे भी मिल के गए थे, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और वाटर वर्क्स और बिजली बोर्ड कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उनको जगाने के लिए हम बार बार कलेक्टर साहब के भी पास पहुँचे। इस बार हम लास्ट बार कलेक्टर साहब के पास आए हैं। इस बार हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उन स्तर पर इनकी कार्रवाई के खिलाफ कदम उठाएंगे। आपका नाम? चंद्र प्रकाश सैनी। सिद्धमुख क्षेत्र के गांव की 8 वर्षीय दलित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चूरू पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मृत्यु पर्यंत उम्र कैद की सजा। चूरू जिले के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव में 8 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में चूरू पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु पर्यंत उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2023 में सिद्धमुख थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी ने घर के आगे खेल रही बालिका का अपहरण कर आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2023 में सिद्धमुख थाना में 45 वर्षीय व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 2 जुलाई 2023 की सुबह उसकी 8 वर्षीय बेटी घर के सामने खेल रही थी, जहां से आरोपी जयपाल कुमार उसकी बेटी को बहला फुसलाकर एक गांव के आंगनबाड़ी में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को बेटी लहूलुहान हालत में मिली थी। उसने 8 वर्षीय बालिका को कुंड में फेंक देने की धमकी देकर इस वारदात को अंजाम दिया था। सिद्धमुख पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जयपाल के खिलाफ आईपीसी, पोक्सो और अनुसूचित जाति एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पोक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान और 39 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जयपाल को मृत्यु तक कठोर आजीवन कारावास और 1,30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने बताया कि आरोपी जयपाल को जब इस मुकदमे में जमानत मिली थी तो इसने दूसरा अपराध कारित करते हुए एक 3 साल की नाबालिग से भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसलिए कोर्ट ने नरमी का रुख नहीं अपनाया। यह मुकदमा भी आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में विचाराधीन है। अभियुक्त है जयपाल पुत्र सुरेंद्र। इसने 8 वर्ष की एक नाबालिग छात्रा के साथ और रेप की घटना कारित की थी, रेप किया था उसका, जिसका मुकदमा सिद्धमुख थाना में दर्ज हुआ। दर्ज होके और उसका चालान है वो पोक्सो कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। पोक्सो न्यायालय ने बाद सुनवाई गवाहों के बयान लेकर के और कुल 39 दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए थे, जिनके साक्ष्य के आधार पे और जो पीड़िता की और अभियुक्त की जो मेडिकल रिपोर्ट है FSL से DNA वो मैच होकर आया है। उस सारे दस्तावेजों के आधार पे माननीय न्यायालय ने आज इस जयपाल को दोषी करार दिया है और दोषी करार देके इसको आजीवन कारावास के कठोर दंड से दंडित किया है। प्राकृतिक मृत्यु होने तक इसको जेल में रहना पड़ेगा और विभिन्न धाराओं में पोक्सो की धाराएं हैं, SC/ST एक्ट की धाराएं हैं, सभी में कुल मिलाकर 1,30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित फरमाया इसको। कोर्ट ने कोई विशेष टिप्पणी की है इस मामले में? कोर्ट ने ये विशेष टिप्पणी की है कि इसको इस मुकदमे में जैसे जमानत मिली, जमानत मिलते ही इसने दूसरा अपराध कारित कर दिया। एक 3 साल की बच्ची के साथ फिर घटना कारित कर दी, इसी प्रकार की घटना कारित कर दी।
और इसके साथ किसी प्रकार का नरमी का रुख नहीं अपनाया गया और इसको कठोर आजीवन कारावास के दंड से दंडित फरमाया गया। गांव बालरासर में शहीद कमल सिंह तंवर की मूर्ति का अनावरण पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण रहे मौजूद। चूरू के बालरासर तंवरान में बुधवार को शहीद कमल सिंह तंवर की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रहे, जबकि इसकी अध्यक्षता चूरू विधायक हरलाल साहरण ने की। शहीद कमल सिंह तंवर के पिता रतन सिंह तंवर का अतिथियों के द्वारा शॉल ओढ़ाकर और अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस मूर्ति अनावरण समारोह में आए लोगों में राष्ट्रीयता का जज्बा देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर को याद करके यहां आए पूर्व सैनिक खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिंह की मूर्ति के अनावरण में राष्ट्रीयता का जज्बा और जवर सामने दिखाई देता है। बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए यहाँ जितने भी पूर्व सैनिक आए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शहीद कमल सिंह ने बहुत छोटी उम्र के अंदर देश के लिए अपनी शहादत दी। उसकी कुर्बानियों को आने वाला समय भुला नहीं पाएगा। ये चूरू की धरती, ये शहीदों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। उसी परंपरा में शहीद कमल सिंह है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए। सिंह की मूर्ति के अनावरण में राष्ट्रीयता का जज्बा और जवर सामने दिखाई देता है। बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए यहाँ जितने भी पूर्व सैनिक आए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शहीद कमल सिंह ने बहुत छोटी उम्र के अंदर देश के लिए अपनी शहादत दी। उसकी कुर्बानियों को आने वाला समय भुला नहीं पाएगा। ये चूरू की धरती, ये शहीदों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। उसी परंपरा में शहीद कमल सिंह है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए।